बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवा नौजवान लकड़हारा रहता था। उस गांव का नाम सुंदर नगर था। वह अपनी छोटी बहन चंचल और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन रोज जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन चंचल और बीमार माँ का लालन पालन किया करता। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके कारण वह अधिकतर बीमार रहती थी। इसलिए उसकी छोटी बहन चंचल और मोहन मिलजुल कर घर का काम काज कर लिया करते थे। ये देखकर उनकी माँ काफी दुखी होती थी और सोचती, हे भगवान, कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे। सारा दिन काम काज में ही लगे रहते हैं और मैं अभागिन कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो बस बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अगर अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटा देती, तो इनको भी थोड़ा आराम मिल जाता। लगता है इनके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन जब मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन घर के बाहर उदास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मोहन ने जब उसे उदास बाहर खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ चंचल, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो और माँ कहाँ पे है? भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। ये सुनकर मोहन झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा, जहां उसकी बीमार माँ कराह रही थी। मोहन ने जब माँ को इस हालत में देखा तो बोला, माँ देखो, मैं आ गया। अब तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, मेरे बच्चों, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा माँ? मोहन, तू तो बहुत ही भोला है रे, वरना और जीना किसी के वश में नहीं है। भगवान ही हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं अच्छे से अच्छे वैद्य की बुलाकर लाता हूँ। नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा। मुझे एक वचन दो कि तुम अपनी बहन को इसी तरह प्यार करते रहोगे और मेरे जाने के बाद सदा इसका ध्यान रखोगे, इसे कभी दुखी नहीं होने दोगे। वचन दो। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं चंचल का हमेशा ख्याल रखूंगा, उसे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा। बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। उसकी माँ बस इतना ही बोल पाई। मोहन की माँ की गर्दन एक को लुढ़क को उसकी मृत्यु हो गई। चंचल और मोहन रो रो कर विलाप करने लगे। उनका तो मानो सारा संसार ही उजड़ गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो चली गई थी। मोहन ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ की मृत्यु के बाद चंदन उदास होकर उनके शौक में झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी ये दशा देखकर एक दिन चंचल ने उससे कहा, भैया, ऐसे कब तक चलेगा? माँ तो छोड़कर चली गई। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कौन है भैया? मेरी बात मानो, तुम्हें मेरी कसम, जंगल में लकड़ी काटने नहीं जा सकते तो कम से कम घर से बाहर निकलो, थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है चंचल, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल जरूर जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद मोहन ने उदास मन से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। मैं उस दिन के बाद रोज जंगल जाता और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को थका हारा मोहन जब घर वापस लौटा तो बोला, चंचल, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लाओ थोड़ा पानी ला दो। यह कहकर मोहन बिना हाथ मुंह धोए ही चारपाई पर बैठ गया। मोहन की ऐसी हालत देखकर चंचल बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? चंचल, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे शादी नहीं करनी। भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब तुम शाम को थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पैर दबा दिया करेंगी। वह हम दोनों की खूब देखभाल भी करेंगी। चंचल, तुम्हारी बात भी सही है, परंतु हम ठहरे गरीब लाचार, भला कौन अपनी बेटी का ब्याह मुझ जैसे गरीब लकड़हारे के साथ करेगा?
ये तो दिन में सपना देखने जैसा है। भला यह भी कोई बात हुई क्या? गरीबों का विवाह नहीं होता, वो कुंवारे ही रहते हैं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है, पर बहुत मुश्किल से। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना ही होगा, यही मेरी इच्छा है भैया। अच्छा ठीक है मेरी बहना, जैसे ही कोई योग्य अच्छी लड़की मुझे मिलेगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर मोहन चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अनुमान लगाकर वह उस दिशा में बढ़ा। आज इधर से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी के तट पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रो रही थी। मोहन उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, अरे सुनो, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं, मैं बहुत ही अभागिन हूँ। मेरा सब कुछ इस नदी में लूट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम रीना है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की हामी भर दी। जैसे ही मेरा भाई नदी में उतरा, उसे तैरना तो आता नहीं था और ये नहीं पता था कि ये इतनी गहरी है। वो धीरे धीरे डूबने लगा। फिर मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन नदी गहरी होने के कारण तीनों डूब गए। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तुम शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, किसके पास शरण लूं। ये सुनकर मोहन सोचने लगा, ये युवती अनाथ हैं, सुंदर भी हैं और दुखियारी भी। इसको अब भी मदद की भी जरूरत है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं तो कैसा रहेगा? ये सोचकर उसने झिझकते हुए कहा, देखो रीना, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, जहां तुम आराम से रह सकती हो। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक जवान लड़की इस प्रकार किसी जवान लड़के के घर में कैसे रह सकती है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे विवाह कर लो और फिर आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे घर में भी मेरी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं है। मुझे पता है माता पिता को खोने का दुख क्या होता है। रीना ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मोहन रीना को अपने घर ले आया। जैसे ही चंचल ने उन्हें देखा, वह बोली, भैया ये कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। चंचल, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम रीना है। तुमने ही भाभी की मांग की थी ना? तो लो, ले आया तुम्हारे लिए भाभी। भैया तुम कितने अच्छे हो, भाभी भी बहुत सुंदर है। अगले दिन रीना और मोहन का विवाह हो गया। जो भी रीना को देखता वह मोहन के भाग्य की सराहना करता। मोहन बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। सच कहती हूँ बहन, इसके जैसी पत्नी गांव में किसी के नहीं है। अब मोहन अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वह सोचता, कितना प्रेम है ननद और भाभी में। भगवान यह प्रेम हमेशा बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रीना ने मोहन से रात को सोते हुए कहा, अजी सुनते हो चंचल, अब जवान हो गई है, उसके विवाह के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? रीना, चंचल का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है और माँ ने कहा था कि उसे हमेशा अपने साथ रखना। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि चंचल का विवाह करने के बाद हम उसके पति को भी अपने ही पास रख लें। क्या उसे घर जमाई बनाओगे? और नहीं तो क्या, इससे वो हमसे दूर भी नहीं होगी। मोहन की यह बात सुनकर रीना चकित रह गई। अब उसके मन में चंचल के प्रतिहीन भावना उत्पन्न होने लगी। उसे लगने लगा कि इतने दिन ये एक मेरे पति की कमाई खाती थी और अब उसका पति और हो जाएगा।
वह अब चंचल को बोझ समझने लगी थी। एक दिन जब चंचल पानी भरकर लाए तो उसने देखा कि उसके घर विमला मौसी आई हुई है। तो उसने सोचा, ओह, भाभी के पास विमला मौसी बैठी हुई है। मौसी तो चुगली और लड़ाई झगड़े करवाने के लिए प्रसिद्ध है। जरूर भाभी को कुछ सीखा पढ़ा रही होंगी। ये सोचकर चंचल चुपके से झोपड़ी के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और ध्यान से सुनने लगी। अंदर बैठी विमला मौसी रीना से पूछ रही थी, और बताओ बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो होना। कहाँ, मौसी जो दिन गुजर जाए वही अच्छा है। ऐसा क्या हुआ बहू? क्या तुम्हें कोई दुख परेशानी है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो ये चंचल ही है। मैं कुछ समझ ही नहीं, चंचल वह कैसे? मौसी, उसने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात बस उसी की चिंता में लगे रहते हैं। और तो और, जब उसकी शादी का बोला तो बोले घर जमाई बना के रख लेंगे। चंचल तो मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है। पता नहीं वह कब पराए घर जाएगी। अरे ये तो बड़ा न्याय है, फिर तो तुम्हारी हिस्सेदारी घटाएगी। और क्या मौसी, चंचल बड़ा हो गई है? अब तो उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वह विदा होकर अपने घर चले जाए। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। चंचल तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही रखी रहेगी। रीना भाभी की यह सारी बातें झोपड़ी के बाहर खड़ी चंचल के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। उसका कलेजा कांप उठा। उस सोचने लगी, तो भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वो स्तंभ सी खड़ी रह गई। तभी जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वो भी छूट गया और धड़ाम की आवाज के साथ फूट गया। खड़े के टूटने की आवाज सुनकर रीना चौंक गई और बोली, कौन है बाहर, कौन है? और कोई नहीं भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल और तुम्हारी छाती का पत्थर। ये क्या कहती हो चंचल? भला तुम मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी ननद हो। भाभी, दिल पर लगे घाव पर अपने झूठे शब्दों की लीपा पोती मत करो। मैंने बाहर खड़े होकर तुम्हारी और विमला मौसी की सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में क्या विचार है। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। अच्छा, तो सब सुन लिया, पर तुम ये घर छोड़कर जाओगी। कहाँ तुम्हें कौन रखेगा? दुनिया बहुत बड़ी है भाभी, कहीं ना कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर चंचल की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बार अपने घर को चारों ओर से देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। यह देखकर मौसी बोली, अरे रीना, भगवान ने तेरी सुन ली। तेरा छाती का बोझ अपने आप ही हट गया। चंचल खुद ही घर छोड़कर चली गई। मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब इस घर में बस मेरा ही राज होगा। दूसरी ओर जब शाम को मोहन जंगल से अपने घर लौटा तो उसे चंचल कहीं भी दिखी। तो उसने रीना से पूछा, अरे चंचल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है वो? कहाँ होगी? गांव में गई होगी घूमने। वैसे भी पूरे दिन गांव में घूमती रहती है। घर के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। रीना के बोली में छिपी कटुता को मोहन ने भांप लिया। उसने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, रीना, सच सच बताओ, चंचल कहाँ है? चंचल ये घर छोड़कर चली गई है। लेकिन क्यों? मुझे विस्तार से बताओ। तब रीना ने मोहन को पूरी घटना बता दी। सारी बातें सुनकर मोहन की आंखों में क्रोध, घृणा भर आई। उसने गुस्से में रीना को कहा, रीना, तुमने ये सही नहीं किया। तूने मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। तू बहुत ही बड़ी एहसान फरामोश है। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर। मैं चंचल को ढूंढने जा रहा हूँ और सुन, अब मैं लौटूंगा तो उसे साथ लेकर ही लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह में नहीं देखूंगा। इतना कहकर मोहन अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। उधर चंचल चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसकी तरफ बड़ी की थकान के कारण चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक साधु बैठे थे
मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? बेटी, इस समय तुम विश्वामित्र मुनि के आश्रम में हो। मैं यहाँ पर कैसे आ गई मुनिवर? बेटी, तुम हमारी कुटिया के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। मुनिवर, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता, ये असंभव है। मुनिवर, अब मेरे जीवन में रखा है क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। बेटी, लगता है तो दुखों से घिरी हुई है। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं उसे जानकर समझ सकूं कि तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि क्यों उत्पन्न हो गई है। चंचल ने प्रेमानंद मुनि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। चंचल की बातें सुनने के पश्चात विश्वामित्र मुनि ने कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी रीना ने तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए मुनिवर, इस मतलब ही हो स्वार्थी दुनिया में मैं कहाँ जाऊं? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस कुटिया में ही रहो। मुनिवर, आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे शरण दी, धन्यवाद। इधर चंचल की खोज में मोहन गांव-गांव और वन-वन भटक रहा था। एक दिन जब चंचल तालाब में पानी भरने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई थी। चंचल, अरे चंचल। चंचल ने तत्काल ही पलटकर पीछे देखा। भैया, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? चंचल, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? भैया, वो रीना भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया और भाभी ने मेरा सगा भाई भी। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत बोलो चंचल, मैं हूं ना तुम्हारा भाई। तुम घर वापस लौट आओ। नहीं भैया, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अब मैं इस जंगल में रहकर ही अपना शेष जीवन बिताऊंगी। इतनी जिद मत कर चंचल, मेरा कहा मानो और घर वापस चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। तो मेरी भी बात सुन लो चंचल। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हें कभी अकेला ना छोड़े। अगर तुम घर नहीं लौट रही हो तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंचल पानी लेकर कुटिया में आ गई और उसके साथ मोहन भी आ गया। उसने मोहन का परिचय विश्वामित्र मुनि से करवाया। मुनिवर, ये मेरा भाई मोहन है। चिरंजीवी रहो बेटा। मुनिवर, भैया चाहते हैं कि वो मेरे साथ इस कुटिया में रहे, तो क्या ये हमारे साथ रह सकता है क्या? यदि यह इस कुटिया में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मोहन, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी इन दिनों गर्भवती है। क्या आप सच कह रहे हैं मुनिवर? हाँ, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र का गर्व है। मुनिवर, फिर तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। मोहन, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं। उसके पास जाने का कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो रीना, उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दे। अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और चंचल को मेरे आश्रम में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं जाने को ना कहें। क्या तुम्हें स्वीकार है? ठीक है मुनिवर, हमें स्वीकार है। उधर रीना की हालत खराब थी। वह सोच रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखा मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में भूखा रहना संभव नहीं। कुछ सोचकर वह उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई। बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है क्या? जो मुंह उठाए सीधे इधर ही चली आई। किसी और के पास जाकर मांग। यह सुनकर रीना अपमानित से खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में यह दिन देखने के लिए लिखे थे? विमला मौसी मेरा बड़ा मान करती थी, क्यों ना उनके पास जाकर सहायता मांगूं? जब वह विमला मौसी के घर पहुंची तो उसे एक मौसी बोली, आओ बहू,
आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा तो चंचल की खोज में चला गया और यहाँ घर में अनाज खत्म हो गया है। अरे, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अनाज खरीद लूं। बाद में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बहू, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर ये भीख मांगने जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमाती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के सेठ धनीराम की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली जाकर उनसे काम मांग, वे अवश्य तुझे नौकरी पर रख लेंगे। अच्छा ठीक है मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती उसके हूँ। बाद रीना हवेली गई और जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। अब से वो हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। कुछ दिनों बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह सोचने लगी, आज अगर उसके पिता और बुआ घर में होते तो वह कितने खुश होते। समय के थपेड़ों ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। अब वह बार बार उस घड़ी को कोसती जब उसने चंचल को घर से निकलने के लिए कहा था। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उधर एक दिन विश्वामित्र मुनि आश्रम में बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा उठे। यह देखकर पास बैठी चंचल ने पूछा, मुनिवर, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब तुम दोनों अपने गांव लौट जाओ। रीना वहां पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उधर सुंदर नगर में रीना बहुत ही दुखी थी और बार बार यही सोच रही थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और ननद को मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर कृपा करो भगवान। रीना यह सब सोच ही रही थी कि उसी समय मोहन अपनी झोंपड़ी के अंदर आया। जैसे ही रीना ने अपने पति को देखा, वह बहुत खुश हुई। वह दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रीना रोते हुए बाहर आई और चंचल से हाथ जोड़कर बोली, चंचल बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना था। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो सब वक्त का खेल था। समय बड़ा बलवान होता है, वो बदलता रहता है। कभी वक्त बुरा होता है तो कभी अच्छा। तब समय खराब था जिससे हमारा पूरा परिवार अलग हो गया, पर जो भी हुआ अंत में सब अच्छा हुआ। इसके बाद वह तीनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?